बहुत समय पहले मुंबई के एक छोटे से चोल इलाके में एक साधारण युवक रहता था जो गणपति बप्पा का सच्चा भक्त था। उसके घर में धन दौलत नहीं थी, लेकिन भक्ति की कमी कभी नहीं हुई। वह हर साल मिट्टी से बप्पा की मूर्ति बनाकर स्थापना करता। राघव की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। नौकरी छूट चुकी थी, मां बीमार थी और लोग उसकी भक्ति पर हंसते थे। एक रात मां की तबीयत बिगड़ी। राघव बप्पा के सामने फूट फूट कर रोया और पहली बार मां की जान मांगी। अगली सुबह पड़ोसी ने मदद की, मां की जान बची और राघव को अस्पताल में नौकरी मिल गई। विसर्जन के दिन राघव बोला, पप्पा, जो दिया नहीं, जो लिया, मेरा घमंड, उसके लिए धन्यवाद। विसर्जन के बाद राघव के जीवन में एक अजीब खालीपन छा गया। राघव के पास नौकरी थी, मां स्वस्थ हो रही थी और लोग अब सम्मान से बात करते थे। एक दिन मंदिर के बाहर राघव ने एक बच्चे को टूटी गणपति मूर्ति के पास रोता देखा। राघव ने मूर्ति उठाई, साफ की और अपने कमरे में रख लिया। रात्रि में सपना आया, भक्ति मूर्ति में नहीं, कर्म में होती है। राघव ने जीवन का उद्देश्य बदला, जरूरतमंदों की मदद शुरू की और एक नेक इंसान के रूप में पहचाना गया। राघव ने अस्पताल में भ्रष्टाचार देखा। गरीब मरीजों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे थे। राघव के लिए सवाल था, चुप रहूं या सच बोलूं। नौकरी खोने का डर था। राघव ने बप्पा के संदेश को याद किया, भक्ति कर्म में होती है। अगले दिन राघव ने सबूतों के साथ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज की। राघव को नौकरी से निकाला गया, पर मां ने कहा, सच के साथ हो तो डर कैसा। राघव ने सेवा केंद्र खोला, टूटी गणपति मूर्ति के सामने कहा, सच्ची भक्ति डर से नहीं, धर्म से चलती है। सेवा केंद्र की शुरुआत के बाद राघव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसकी सुबह मरीजों की आवाज और उम्मीद भरी आंखों से होती थी। राघव मानने लगा था कि हर जरूरतमंद व्यक्ति में गणपति बप्पा का ही रूप है। सेवा केंद्र की पहचान दूर दूर तक फैल गई थी। एक साल बाद भयंकर बाढ़ आई। सेवा केंद्र डूब गया और राघव पहली बार टूट गया। उसने टूटी हुई गणपति मूर्ति को पकड़कर कहा, बप्पा, अगर यही अंत है तो भी मुझे शिकायत नहीं। अगली सुबह वही लोग जो राघव की मदद पा चुके थे मिलकर सेवा केंद्र को फिर से खड़ा करने आए। राघव ने समझा कि बप्पा ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। सेवा केंद्र फिर से खड़ा हुआ, बड़ा और बेहतर। राघव ने मीडिया से दूरी बनाई और सेवा को दिखावे से बचाया। गणेश चतुर्थी पर उसने बस एक दीपक जलाया। विसर्जन के समय राघव अकेला खड़ा था, आंसू भरे, लेकिन मन में शांति थी। उसे एहसास था कि गणपति बप्पा हर उस दिल में रहते हैं जो सेवा करता है। समय ने राघव को एक साधारण इंसान से प्रेरणा बना दिया, पर वह खुद को गणपति बप्पा का भक्त ही मानता था। वर्षों बाद उसकी मां शांत मुस्कान के साथ इस दुनिया से विदा हो गई, पर राघव टूटा नहीं। अंतिम संस्कार के बाद राघव सेवा केंद्र पहुंचा, दीप जलाया और पहली बार बिना बोले देर तक बैठा रहा। कुछ समय बाद राघव ने सेवा केंद्र की जिम्मेदारी अपने साथियों को सौंप दी और नए युवाओं को सेवा और ईमानदारी का मार्ग सिखाने लगा। वह भक्ति का अर्थ समझाता था। गणपति बप्पा का सबसे बड़ा प्रसाद डर पर जीत और अहंकार से मुक्ति है। एक शांत सुबह राघव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा बच्चों को हंसते देखता है। महसूस करता है, तू मेरा नाम नहीं, मेरा काम बन गया है।